गुड मॉर्निंग पिंकोथॉन पटना। हो गया रनिंग एक्सरसाइज सबका? मेरा भी हुआ आज 5 किलोमीटर। आज दिल किया कि एक बात शेयर करूं आपसे, योग से संबंधित ही है, योग और आसन से संबंधित। मैं शेयर करूंगी आज मुद्रा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो एक खास तरह की मुद्रा बनाते हैं बैठने में। उसी मुद्रा पर चर्चा करूंगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हम सब जानते हैं। हमारे हाथ की उंगलियां जो हैं उनमें भी इन तत्वों की विशेषता है। जैसे अंगूठे में है अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी और सबसे छोटी उंगली में जल तत्व। और जब हम मुद्रा करते हैं तो इनसे जो एनर्जी प्रभाव होता है, ऊर्जा बहती है, वो हमारे शरीर में जाती है और ये ऊर्जा को कंट्रोल भी करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो ये 5 तत्वों में जब असंतुलन आता है तो हमें बीमारियां होती हैं। तो यह हाथ और मुद्रा, उंगलियां इन तत्वों को कंट्रोल करने में सहायता करती है। इसलिए जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो इन मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। ये हमारे हाथ के किसी न किसी भाग, कोई ना कोई ऐसा भाग है जो हमारे शरीर और मन के किसी न किसी हिस्से को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं यह हमारे अंदर के तत्वों को कंट्रोल करती है और एनर्जी लेवल को भी कंट्रोल करती है और प्रभावित करती है, और इनके प्रवाह को कंट्रोल करती है। इनका जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है। तो मैं एक चिन्ह मुद्रा के बारे में बता रही हूँ। चिन्ह मुद्रा जो होता है, अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श करने से होता है। स्पर्श करते हैं और तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं इस तरीके से। ये गोल होना चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं देना है पॉइंट पे, बस स्पर्श ही करना है। तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और इस तरीके से हम इसे अपने जांघों पे या घुटनों पे रख सकते हैं। सांस की गति को ध्यान से निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। जो भी हम प्राणायाम कर रहे हैं उसी दौरान ये मुद्राएं की जाती हैं। इस मुद्रा से हमारा ध्यान एकाग्र होता है, मन शांत होता है, याददाश्त अच्छी होती है। और इस मुद्रा में थोड़ा सा बदलाव जब हम करते हैं, ये चिन्ह मुद्रा है। इसी उंगलियों को अगर हम अंदर की ओर मोड़ देते हैं, इस तरीके से अंदर की ओर मोड़ देते हैं, यह मुद्रा होती है चिन्मय मुद्रा। यह चिन्मय मुद्रा को इस तरीके से अपने हाथों पे रखते हैं। हमेशा ऑकवर्ड ही होना चाहिए, हाथ नीचे की ओर नहीं होना चाहिए, ऊपर की ओर हाथ होना चाहिए। इससे भी बहुत लाभ है। इसको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बहुत कोई आसान सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम कुछ देर तक इसको करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। इससे भी एकाग्रता बढ़ती है और पीठ के लोअर जो सबसे नीचे है बैकबोन, उसके दर्द में ये बहुत सहायता करता है। एक और मुद्रा है, वो मुद्रा हम हमेशा व्हाट्सएप की इमोजी में देखते हैं। वो है यह मुद्रा, ये थम्स अप वाली जो मुद्रा है, यह मेरुदंड मुद्रा है। इसमें हाथों को खुला रख के और सारी उंगलियों को अंदर करते हैं और अंगूठे को ऊपर करते हैं। यह मेरुदंड मुद्रा जब हम आसन या ध्यान करते हैं तो अपने जांघ पर इसे रखते हैं इस तरीके से। इस तरीके से दोनों का मुंह आमने सामने होना चाहिए, दोनों हथेलियों का। बस इसे काउंट करते हैं और ध्यान करते हैं। यह गैस्ट्रिक को कम करता है, मोटापे को भी कम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि रीढ़ की हड्डी के किसी भी तरीके के दर्द को यह आराम देता है। इसका नाम ही है मेरुदंड मुद्रा। तो यह 3 मुद्राएं मैंने आपसे शेयर की। बताइएगा कैसा लगा। तो आगे भी कुछ और मुद्राएं हैं जिन पे हम विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जो भी करते हैं,
साथ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे थोड़ा ध्यान अगर हम दें तो ज़्यादा फायदे उठा सकते हैं योग के। थैंक यू।